पवित्र ग्रंथ हमारे सच हैं। इनको साबित करने के लिए हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे। 1.5-2 साल की बात है, एक सज्जन हमारे पास आए, इंग्लिश पत्रिका थी, उसमें लिखा हुआ था नासा साइंस केंद्र अमेरिका का या दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान का जो सेंटर है, उसने यह साबित किया है कि सुबह 2 से 5 का जो समय है, सुबह 2 से 5 का समय, ये 24 घंटे में से सबसे बढ़िया समय है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बड़ी शुद्ध होती है और उसकी मात्रा ज्यादा होती है। वो कहने लगा, देखा गुरुजी हमने नई खोज कर ली। तो हमें थोड़ी सी हंसी आई। कहते हंसे क्यों? हमने कहा आपने नई खोज नहीं की। कहते और? हमने कहा हमारे तो वेदा काल से पहले लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि सुबह 2 से 5 का जो समय है यह सर्वोत्तम समय है। इसमें भक्ति की जाए तो मालिक की हजूरी में जल्दी हाजिरी लगती है। तो आप बैठे रहिएगा, आने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको ये मंजूर है तो यही ठीक है, अगर उसको बंद का मंजूर हुआ तो बंद हो जाएगा। आप बस राम नाम से लिब लगाए रखिए। बहुत ही साथ संगत गजब की है, वैसे बैठे हैं जैसे पहले बैठे थे। तो चर्चा कर रहे थे कि हमारा धर्म महाविज्ञान है। देखो उन्होंने अब खोज की है कि सुबह 2 से 5 का समय बढ़िया है, और हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि 2 से 5 का समय हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त, और इसे इस्लाम धर्म में बांगे वक्त, इलाहिये वक्त, सिख धर्म में अमृत वेला, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम। तो सुबह सवेरे का समय यह सर्वोत्तम है। इसमें जागो और थोड़ा सा समय मालिक की याद में लगाओ। वो थोड़ा सा समय भी अगर भगवान की याद में आप लगा देंगे तो इस घोर कलयुग में, इस भयानक कलयुग में, यहां बुराइयों का बोलबाला है, वो संजीवनी का काम कर जाएगा। तो इसलिए हम चर्चा करने आते हैं, सत्संग में बताने आते हैं कि नशा करना है तो राम नाम का करो, नशा करना है तो ओम हरि ईश्वर अल्लाह परमात्मा की याद का करो, क्योंकि बाकी नशे बर्बाद कर देते हैं और राम नाम का नशा शरीर तंदुरुस्ती देता है, अंदर सरूर मस्ती देता है और चेहरे पे नूर देता है। कोई गम, कोई चिंता, कोई डर, कोई भय उस इंसान को नहीं रहता जिसके अंदर राम नाम का प्याला पिया होता है, राम नाम का जज्बा जागृत हो जाता है। तो इसलिए प्रभु से लिब लगाइए, मालिक से लिब लगाइए, वो आपको बेइंतहा खुशियां बख्शेगा। इसलिए सत्संग लगाए जाते हैं, और कोई पैसा या कोई किसी तरह का कोई चढ़ावा लेने के लिए सत्संग नहीं किया जाता। आदमी रहे, कहीं शैतान ना बन जाए, आदमी राक्षस ना बन जाए, अपनी नेकी भलाई को छोड़ के कहीं बुराई का नुमाइंदा ना बन जाए, जिसकी वजह से इंसानियत कर्रा उठे। हमारे धर्मों में यह शिक्षा है, और तभी आज इंसानियत जिंदा है। तो भाई सच्चाई यही है कि हमारे धर्मों की वजह से इंसानियत जिंदा है और जिंदा रहेगी, ये कभी मरेगी नहीं, क्योंकि उनके लिए श्रद्धा हमारे दिलो दिमाग में है और हमेशा रहेगी। वो जो अवतार ऋषि मुनि महापुरुष, उन्होंने कोई राज्य करने के लिए राम नाम का काम नहीं चलाया, उन्होंने चलाया ताकि दीन दुखी सुखी हो जाएं। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है राम का नाम। अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर। कोई सच्चे दिल से गाए, सच्ची तड़प से गाए तो शारीरिक रोग तो क्या, आत्मिक रोग, आवागमन, जन्म मरण का चक्कर भी खत्म हो जाता है और जीवात्मा को मोक्ष मुक्ति मिलना जरूर संभव हो जाता है। तो ऐसा है राम का नाम, और वही सुनाने के लिए सत्संग किया जाता है। जिस तरह स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहां पे शिक्षा होती है, यहां ज्यादातर पढ़े लिखे सज्जन, बुजुर्ग, नौजवान, भाई बहनें, माता, बच्चे, सब लोग बैठे हैं यहां।
तो आप पढ़ने गए स्कूलों में, कॉलेजों में, वहां शिक्षा दी गई दुनियावी शिक्षा। बुरा ना मानो तो एक शब्द यह भी हो सकता है कि आज जितनी भी शिक्षा है उसका मेन उद्देश्य है कि पैसा ज्यादा कैसे कमाया जा सके, कैसे बिजनेस कर सकते हो, किस तरह से आप नौकरी पेशा में जा सकते हो, किस तरह से आप तरक्की कर सकते हो। यह सब है और होना भी चाहिए, जीने के लिए जरूरी है। लेकिन एक शिक्षा में सबसे बड़ी कमी है, इंसान की इंसानियत का पाठ कभी नहीं पढ़ाया जाता। महाराष्ट्र साइड में मेडिकल और इंजीनियर कॉलेज थे, अमरावती साइड का शायद हमें ख्याल में आता है। तो वहां हम सत्संग करने गए, कॉलेजों में सत्संग था, नौजवान बच्चे हमें ले गए। तो मेडिकल कॉलेज था, वो सत्संग हो रहा था। तो बच्चे कहने लगे गुरुजी जितना मर्जी सुनाना, हम राम नाम से कुछ लेना देना नहीं है, हम विज्ञान को मानने वाले हैं। हमने कहा आपको सब पता है? कहते हां। हमने कहा फिर एक बात का जवाब दोगे? कहते बताओ। तो हमने कहा बताओ इंसानियत किसे कहते हैं? वो बच्चे कहने लगे गुरुजी एक इंसान इंसान है, ज्यादा लोग बैठे हैं वो इंसानियत है। वाह क्या पढ़ाई कर रखी है भाई, खुद का ही मालूम नहीं है मैं क्या हूं, करेगा क्या, रंग लगाएगा आगे जाके। तो वो बगले झांकने लगे, कहते गुरुजी फिर आप बता दो। हमने कहा हम क्या बता दें, हमारे संत ऋषि मुनि महापुरुषों ने आदिकाल से बता रखा है। कहते क्या है इंसानियत? तो आप भी जो नहीं जानते सुन लीजिएगा। इंसानियत, मानवता हमारे धर्मों में किसे कहा जाता है? किसी को भी दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को बेचैन देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और अपने तरीके से उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है। किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठाके लगाना, इसका नाम शैतानियत है। तो ये हमारे धर्मों की शिक्षा है। तो इंसानियत का पाठ जो कि शिक्षा में नहीं पढ़ाया जाता, जिसकी वजह से बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, खुदगर्जी हो गई है और स्वार्थीपन हो गया है। हर कोई अपने अपने तक सीमित। वो आता है तो कहता मैं अपना सब कुछ कर लूं, बाकी जाएं भाड़ में। महाभारत हमारा पुरातन प्राचीन ग्रंथ है और उसमें आपने एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, धृतराष्ट्र। उनके आंखें नहीं थी लेकिन अक्ल के भी वो अंधे थे। वो इतने पुत्र मोह में पड़ गए दुर्योधन के प्यार में कि उनको समझाने के लिए कृष्ण जी ने खुद आके भी कोशिश की, समझाया। और विदुर जी जो उनके भाई थे, दासी पुत्र तो थे लेकिन पिता की तरफ से वो भाई थे, उन्हीं के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। तो उन्होंने उनकी हर बात मानते थे। लेकिन जब विदुर जी ने आके धृतराष्ट्र को समझाया, अरे 5 गांव देने में क्या फर्क है, बता क्या चला जाएगा तेरा, इतना बड़ा राज्य है उसमें सिर्फ 5 गांव, जबकि हकदार तो धर्मराज ही है सारे राज्य का। पर चलो तेरी अगर फिर भी है तो वो इतने दीनता पे आ गए हैं कि 5 गांव दे दो। तो उसको बोलने नहीं दिया दुर्योधन ने कि मैं तो सुई की नोक जितनी जगह नहीं दूंगा। तो विदुर जी भी छोड़ के चले गए राज्यसभा को, किसी की नहीं सुनी, अकल के अंधे और अपना सब कुछ नाश करवा लिया। ये इतिहास है। वो धृतराष्ट्र बड़े मशहूर हुए पुत्र मोह की वजह से, गर्जीपन की वजह से, स्वार्थपन की वजह से। बुरा ना मानिएगा, आज कोई धृतराष्ट्र मशहूर क्यों नहीं हो रहा? पता है क्यों? इसलिए पहले एक आध धृतराष्ट्र था, आज ये सोचने वाली है धृतराष्ट्र कौन नहीं है, उल्टा हुआ पड़ा है। इसलिए मशहूर तो वो होता है ना जो एक आध होता है। आज हर किसी को अपना फिक्र है। इंसानियत मरती जा रही है। एक्सीडेंट हुआ पड़ा है रोड में, कोई तड़प रहा है, व्याकुल है, हमारी जात है, हमारा ही कोई हो सकता है, जरा सा देखा एक्सीलेटर पे पैर दबाया, वो जा वो जा। जबकि पशु, उनका कोई एक साथी उस टोले में से घायल हो जाए, हमने देखा नील गाय, मिर्ग राजस्थान में आम होते हैं, वहां घूमते डारों की डार, कोई नहीं मारता उन्हें उधर। तो फिर भी जिम्मेदार तो अपना खेत बचाता ही बचाता है, तारों की बाढ़ कर देते, कंटीली झाड़ियों की बाढ़ कर देते, जैसी जिसके पास पैसा है। तो मिर्ग आखिर जानवर तो जानवर है, यहां से पानी लगाते हैं, वहां अगर खाई में से कोई बांध खुला रह जाए तो वो वहां से घुस जाते हैं। जमींदार एकदम से आ गया, वो डरते भागते हैं।
तो वहां वो रास्ता में उनको मिलता नहीं, तो तार के ऊपर से छलांग लगा देते। तो ऐसे एक मिर्ग ने छलांग लगाई, उसके खून बहने लगा, धार पड़ने लगी, तो वो भाग गए। बड़े टीले थे एक जगह साइड में, तो हम भी दौड़े दूसरी साइड से कि देखते क्या होगा। और जाके क्या देखा, वो जो मिर्ग था, वो हिरण था, एक जगह पे खड़ा हुआ है, बाकी टोला चारों तरफ से उसको घेरे हुए, और एक शायद उनका वैद होगा, हकीम होगा, वो जीभा से उसका लिपापोती कर रहा है। यहां से खून निकल रहा था, उसको चाट रहा है फटाफट फटाफट जीभ से, और कुछ देर में ही वो खून बहना बंद हो गया। हम टीलों की आड़ में देख रहे थे, और थोड़ी देर बाद उन्होंने उसको अपने बीच में किया, चारों तरफ दूसरे हो गए, और उसको लेके वो सारा जो टोला था वो वहां से चला गया। आप कैलकुलेट कर लीजिए जानवर कौन है, क्योंकि जानवर गिरे हुए को कहते हैं आमतौर पे, जो किसी का, जिसके अंदर कोई भावना नहीं है, मानते हैं, जो मन मर्जी करता रहता है, और पशु कहलाता है, जिसको अकल ना हो, तमीज ना हो, कहते हैं ये तो पशु है। अब आप ही बताइए कौन पशु है इस कलयुग में? सब कुछ उल्टा हुआ पड़ा है, सभी एक जैसे नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते कि किसी चीज का बीज नाश होता है, इंसानियत आज भी जिंदा है, लोग भलाई नेकी वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि चक्कर पड़ जाता है, कई लोग कहते गुरुजी हम भला तो कर लें, इसमें बहुत पचड़े में उलझ जाते हैं। वास्तव में ऐसा हो जाता है। हमें ये नहीं याद वो कर्नाटका था या महाराष्ट्र, सत्संग करने के लिए जैसे अभी आए तो ऐसे आए, थोड़ी थोड़ा बरसात थी, हम आगे चले गए, हमसे आगे ये शमैना वगैरह लगाते हैं, शायवान, तो ये शायवान का ट्रक जा रहा था, कुछ भाई थे, 2 सेवादार भाई थे, वो जा रहे थे 2-4, तो उन्होंने देखा मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ उनके थोड़ी देर पहले, और वो तड़प रहा है, ऐसे ऐसे कूद रहा है आदमी। तो उन्होंने फटाफट उसको उठाया, खून बह रहा था, वहां पे अपना कपड़ा फाड़ के जो भी कुछ उनके पास था उसको लपेट दिया और उठा के हॉस्पिटल में ले गए। तो वहां छोटा हॉस्पिटल था, डॉक्टरों ने चेक किया, कहने लगे हमारे बस से बाहर है, चोट सिर पे लगी थी, और कहने जल्दी करो आप इसे ले जाओ। तो उन्होंने पूछा जी कोई साधन? हम तो बिल्कुल नहीं, ना हमें इधर की भाषा आती है। कहने लगे ठीक है हम आपको साधन करवा देते हैं। तो साधन करवा दिया, कहने लगे पैसे हमारे पास इतने नहीं, वहां जाके दे देंगे। सत्संग वाली जगह थी, तो वो मेटाडोर जो भी जीप कार थी उसमें भी लिटा लिया उसको, कोई उसका बाली वारस नहीं था, और उठा के ले चले हॉस्पिटल के। लेकिन बीच में जाके, बीच रास्ते में उस गाड़ी वाले ने गाड़ी बंद कर दी। वो कहने लगे क्या हुआ? तो वैसे समझ नहीं आया, उसने यूं करके बताया कि मुझे पैसा चाहिए, मेरा किराया इधर रखो। वो कहने लगे दे देंगे, ये मर जाएगा। कहता ना, तो उन्होंने देखा अपनी जेब में तो 500 रुपया था, और 500 ही वो मांग रहा था, तो 500 दे दिया, हॉस्पिटल ले गए। अब पुलिस को भी खबर कर दी गई कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, और बहुत ज्यादा खून बह रहा, आदमी बहुत खतरे के दायरे में है। तो वो भी वहां पे पहुंच गए जी, और भर्ती कर दिया गया उस मरीज को डॉक्टरों ने कह के। तो पूछताछ शुरू हो गई, और जो सेवादार थे उनसे पूछने लगे वो लोग कि आपको कैसे मिला। उन्होंने हूबहू बता दिया कि हम तो सत्संग करने आए हैं, गुरुजी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, शावन वगैरह लग रहे हैं, हमने वहां सेवा करने जाना है, अब आप संभालिए। कहते ना ना ना, ऐसे नहीं जाने देंगे, इसको कुछ हो गया तो फिर इसका फिर जिम्मेवार कौन? हो सकता आपने एक्सीडेंट किया हो। वो कहने लगे जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। कुछ लोकल लोग भी 1-2 साथ थे, वो भी बोले कि नहीं ये तो इधर के लोग ही नहीं है, इन्होंने उठा के लेके आए। कहने लगे नहीं आपका ही काम हो सकता है। और उनको पकड़ के ले जाना चाह रहे थे कि अचानक ऐसी भगवान की कृपा हुई, जो मरीज था उसको होश आ गई। वो होश में आते ही कहने लगा कि मुझे जो 2 लोग उठा के लाए तो वो कहाँ हैं? क्योंकि जब वो बेहोशी के आलम में जा रहा था तो उसने उठाते हुए उन लोगों को देख लिया था कौन है, और उसने बताया था कि मेरा मोटरसाइकिल किसी गाड़ी से लगा, गलती मेरी है, उनकी नहीं, गाड़ी वाले की, किसी को कुछ ना कहिए। तो उसको होश आ गया, और उसने पूछा डॉक्टर साहब से वो कहाँ है? कहते जी उनको तो ले जा रहे। कहते बुलाइए। और उसने फिर बताया कि भाई इन्होंने तो मेरी जान बचाई है, ये मेरा एक्सीडेंट करने वाले नहीं, अगर ये ना होते तो मैं तड़फ तड़फ के मर जा, मैं तड़फ रहा था मछली की तरह, तो इन्होंने मेरी जान बचाई। तो फिर उनको बहुत शाबाशी भी दी गई, और वहां के जो नागरिक थे उन्होंने उनका सम्मान भी किया, और पूरी साध संगत में भी उनका सम्मान हुआ। तो कहने का मतलब परेशानियां तो थोड़ी बहुत आ जाती हैं, लेकिन बहादुर जो होता है, जो नेक इंसान होता है, नेकी करने वाले, भलाई करने वाले, भलाई किए जा, परवरदिगार मिलेंगे तू भलाई किए जा। कि तूने भलाई का रास्ता पकड़ा है,
राम नाम के प्यार मोहब्बत का रास्ता पकड़ा है, इसको कभी छोड़ना ना, इस पे चलता जा, यकीन मान तेरा और तेरे कुलों का उद्धार भगवान जी जरूर कर देंगे। लिखा तो और भी बहुत कुछ है गुरुओं ने, संतों ने, पर अगर सच्ची बातें सुना दें तो बड़ी गड़बड़ हो जाए। हालांकि हम तो हर सच सुनाते हैं, पर कई ऐसे कड़वे सच हैं, बहुत ही कड़वे, जरूर सुनाएंगे किसी दिन आपको। भाई गुरदास जी ने लिखे हैं बहुत सारे कड़वे सच कि आने वाले टाइम में कलयुग में क्या होगा, जैसे बस क्या बताएं, चलो फिर किसी दिन खुलासा जरूर करेंगे। बातें ऐसी हैं कुछ कि बड़ों बड़ों के पांव से जमीन खिसक जाएगी, जो कि हकीकत में हो रहा है। भक्तों को रोका जाता है, ये भक्ति कर रहे हैं, अच्छा अच्छे काम कर रहे हैं, यार इनको रोको। सारी एजेंसियों की मीटिंग होती है, बड़े बड़े ऑफिसरों की मीटिंग होती है। वो ऑफिसर भी, क्योंकि उन्होंने तो माया रानी के गुण गाने हैं, जो पैसा देगा, जिसकी खाएं बाजरी अरे उसकी भरे हाजरी, बागड़ी में कहते हैं। वो यहां से दौलत मिलती है उसी को कहेंगे ना, कहते हाँ भाई ये राम नाम बड़े, अगर यूं ही बढ़ते गए यूं ही बढ़ते गए तो आपकी चारपाई छीन के ले जाएंगे, दूसरे शब्दों में कुर्सी। तो वो तरह तरह के फिर तरीके बताते हैं कि इनको कैसे गिराओगे, कैसे रोकोगे। और कोई जमाना होता था भले काम करने वालों को गोल्ड मेडल मिला करते थे, सोने के तगमे मिला करते थे, लोग उनको नवाजा करते थे कि ये समाज में भले काम करने वाला है, बेहद ज्यादा। तो ये आज घोर कलयुग का समय है। अभी तो सच की कुछ ही बातें कही हैं और इसमें इतना बुरा हाल है। तो भाई यही हकीकत है, लोग बुराई में फंस गए हैं। आवागमन से मुक्ति, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति, ये तो याद ही नहीं है, ये तो ख्याल में ही नहीं है कि ऐसा करना है। जो मालिक के नाम के बिना है, क्या क्या पदवियां दी हैं गुरुओं ने। जब आदमी मानता नहीं तो गुरु पीर फकीर भी थोड़ा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि वो बोलता रहता है तो जैसे काग बोलता है, कौवा बोलता है, उस तरह से। वो जो खाता है जैसे सुअर गंदगी खाता, उस तरह से। और सांप की तरह विष खोलता है, गधे की तरह काम धंधे में सारा दिन लगा रहता है। अब गधे को कौन चारा डालता है? कूड़े करकट के ढेर पे छोड़ देते हैं आमतौर पे। सारा दिन काम लिया छोड़ दिया, उसके लिए दाना चारा कौन डालता है? कोई कोई, क्या कहना है अदरवाइज। तो उसी तरह गुरु कह रहे हैं कि जो गुरुमंत्रहीन जो प्राणी त्रिगंत जन्म भ्रष्ट ने, कि उन पे लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। सो कमी तो छोड़ी नहीं, पर चक्कर ये लोग कहते सुनते भी हैं फिर भी वैसे जा रहे हैं। देखो ढीठपना, कोई असर नहीं है। आप ठेका देख लो शराब का, किसी भी नशे का, सबकी लाइनें लगी होती हैं। क्या कौन से धर्म वाला नहीं होता वहां? और हमें कोई बताए किस धर्म में अलाउड है कि नशा किया करो? कोई धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई सज्जन हमें बाणी की तुकला के दो, पवित्र दोहा दो जिसमें लिखा हो कि शराब पी लो, नशे कर लो, कोई हर्ज नहीं। लिखा है कहीं? फिर आपको शर्म नहीं आती जब धर्म का रूप धारण करते हो? मैं फला हूं, सरनेम मैं फला हूं, लोगों को दिखाना मैं फला हूं, और दूसरी तरफ धर्म के परकच्चे उड़ा रहे हो। लानत। और क्या कहें, आज दिखावा बढ़ रहा है, धर्म का दिखावा ज्यादा है और धर्म को मानने वाले बहुत कम लोग हैं। तो भाई माने के बिना बात नहीं बनेगी। कबीर सोया क्या करे जागरण की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है गिन गिन गुर को सौंप। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजावत ढोल, श्वासा बिरथा जात है तीन लोक का मोल। ये कबीर जी की वाणी है कि भाई कबीरा सोया क्या करे। कबीर अपने आप को नहीं कह रहे, सारी दुनिया को कह रहे हैं, खुद को बीच में लेके। कबीरा सोया क्या करे जागरण की कर चौंप, जागने की हिम्मत कर, उठ जा। आदमी कहते हैं मैं तो जागता हूं, रात को ही सोता हूं। नहीं, आप भगवान की तरफ से दिन को भी सोते हो, रात को भी सोते हो। भगवान की तरफ नहीं आप जागते। हाँ, माया के लिए, बाल बच्चों के लिए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के लिए आप जागते हो, पर भगवान के लिए तो दिन रात सोए हुए हो।
जागण की कर चौंप, हिम्मत कर, ये दम हीरा लाल है। हीरे लाल जवाहरात से भी बेशकीमती है श्वास, गिन गिन गुरु को सौंप। गुरु क्या कहता है कि मेरी सेवा कर? नहीं, वो कहते हैं एक तो ओम हरि अल्लाह गॉड का नाम जप, दूसरा उसकी बनाई सृष्टि की सेवा कर, तीसरा कर्तव्य का निर्वाह कर, लेकिन ईमानदारी से, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से नहीं, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, दसा नौआं दी किरत कमाई करके आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। और आज तो हक हलाल दसा नौआं दी किरत कमाई ये है कि किसको जाल में फंसाएं, ब्लैकमेलिंग करो, देखो कौन जाल में फंस सकता है, ठगी मारो, बेईमानी करो, तरह तरह की बातें हो रही हैं समाज में। तो इस घोर कलयुग में ऐसा दौर चल रहा है, ऐसा समय चल रहा है कि यहां अच्छाई नेकी भले काम करने वालों को कोई वाह नहीं, और बुरे बुराइयां करने वाले आज टॉप पे नजर आते हैं। तो भाई यही कलयुग है। और कीमती श्वास, कहता हूं कह जाता हूं, कहता हूं कह रहा हूं, कहता था कह जाता हूं। जाते समय कबीर जी कहते डंके की चोट पे कह के जाऊंगा, कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजावत ढोल, श्वासा बिरथा जात है, तीन लोक का मोल। एक श्वास में तन और आत्मा अगर शिथिर कर लो तो आप मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकते हो। लाखों कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो, सिर्फ एक श्वास से, यानी त्रिलोकी से पार ले जाएगा। इतना बेशकीमती श्वास है, और बिना मालिक की भक्ति के आप इसे बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। माया पीछे उम्र गुजारी, अपना काम है भुला दिया, दुर्लभ जन्म मिला जो तुझको काल बगार में गवा दिया, सब जूनों से उत्तम जूनी गवाई हिसाब दो। इस बारे में लिखा है। गुरु अर्जन साहब जी फरमाते हैं, यदि कोई 1000 रुपया कमाता है तब वो लाखों की प्राप्ति की तरफ उठ भागता है, उसकी कभी तृप्ति नहीं होती, सदा माया के पीछे मारा मारा फिरता है, अनेकों भोगों को भोग भोग कर वो तृप्त नहीं हो सकता। ऐसा ही है आज संसार में। नंगे पांव चलने वाले को चप्पलें मिल जाएं, कहता बढ़िया हो गया। चप्पलों से फिर फ्लीट या बूट मिल जाएं, कहता ये तो और भी बढ़िया हो गया। उसके बाद कहीं साइकिल की सवारी मिल जाए तो वो टल्ली बजाते घूमता रहता है, यार कमाल है। अब तो बड़ा आसानी से मैं दूरी तय कर लेता हूं। साइकिल पे चलते चलते फिर लालसा पैदा होती है, कोई स्कूटर वाला हॉर्न मार गया, कहता कहीं ये मोटर लगी हो, इसमें तो मजा आ जाए। स्कूटर आ गया, बड़ी खुशी हुई कुछ दिन, फिर तमन्ना जाग गई, ये गाड़ियों वाले पास से धुआं मार के भाग जाते हैं, शीशे जड़े हों, अंदर बैठा हूं, मजा आ जाए। फिर गाड़ी आ गई, फिर किसी की गाड़ी में बैठ जाता है, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती, कहता है यार ये तो एसी गाड़ी है, काश मेरे पास होती, चलो वो भी आ गई। फिर और बड़ी गाड़ी, फिर कहते हैं यार ये तो बहुत टाइम लगाते, क्यों ना हवाई जहाज हो। उससे फिर चंद्रमा पे प्लाट लेने की सोचते हैं, यार वहां मजा आ जाए अगर वहां रहने लग जाए, कोठी महल वहीं बना लेते हैं। लगे हुए हैं लोग, मंगल ग्रह तक पहुंचना, सूरज तक पहुंचना चाह रहे हैं, इच्छा तो यही है। और क्या, वहां नई नई चीजें, जिज्ञासु है आदमी। पता नहीं जिज्ञासा भगवान के लिए क्यों शांत है, कि वो एक है, जन्म नहीं लेता, फिर भी सबके अंदर मौजूद है। क्या उसके लिए जिज्ञासा पैदा नहीं होती कि उसे देखना चाहिए यार वो कैसा है, जो एक होते हुए भी सबके अंदर है, और है भी वो सुप्रीम पावर, है भी वो पावर, कहीं वो अपना हो जाए तो सारा कुछ ही अपना हो जाएगा। उसकी तरफ इच्छा नहीं जाती। आपको कई बार सुनाया, एक राजा ने नुमाइश लगा दी। आपने किले के ग्राउंड में सारा सामान रख दिया, लोगों को बोल दिया आओ एक दुकान में जाना है, वहीं से सामान लेना है, चेक नहीं करते फिरना, जिस दुकान में चले गए वहीं से सामान लेना है, एक बार जितना मर्जी ले जाओ, ले जा सकते हो। सुई से लेके हाथी और धान से लेके हीरे जवाहरात सब रख दिया। लोग आने लगे। अब किसी के पास चारपाई की कमी तो चारपाई में
घुस गया, कोई घोड़ों का शौकीन का घोड़ों की तरफ चला गया, किसी ने आटा सोचा आटा लेने चला गया, कोई समझदार थे वो पैसे, और समझदार से सोने की अशरफियां, और समझदार थे हीरे जवाहरात। लोग आने लगे। एक आदमी आया, ग्राउंड में महाराजा राजा भी बैठा था, देख रहा था, वाह भाई वाह प्रजा ले जा रही है सामान। वो आया, हाथ जोड़ के कहने लगा, हे राजन, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। कहने लगा, पूछो। कहता है, इस किले के ग्राउंड में जो भी सामान है मैं कुछ भी ले जा सकता हूं? बादशाह कहने लगा, बेशक। मैंने देखा, ओए मैं तो खुद ग्राउंड में बैठा हूं और अभी बोल के हटा हूं कि ग्राउंड में जो कुछ भी आप ले सकते हो। कहता ठीक है भाई, मैं तेरा हो गया। वो आदमी मुस्कुराया, कहता फिर बादशाह तू मेरा हो गया तो ये लूट क्यों मचा रखी, ये भी बंद कर, ये भी तो सारा मेरा ही हो गया, तेरा क्या है? तो आदमी को समझ नहीं आती, अगर भगवान ही आपका हो जाए तो बाकी सारा सामान किसने बनाया है? भगवान ने। तो वो तो अपने आप ही आपका हो जाएगा, ना ठगी मारनी पड़े, ना गुंडागर्दी करनी पड़े, ना योजनाएं बनानी पड़े, ना भ्रष्टाचार करना पड़े। क्यों नहीं उसको अपना बना लेते? यही तो धर्मों में पुकार पुकार के लिखा है कि उसे अपना बनाओ जो सारी त्रिलोकियां दोनों जहान का मालिक है, सब कुछ आपका हो जाएगा। पर कहते जी पता नहीं वो कब अपना बनेगा, कहीं उम्र ही ना बीत जाए, इसलिए कहते ठगी चोरी मारते हैं। नहीं नहीं, इतनी उम्र नहीं बीतेगी कलयुग में, बड़ी जल्दी वो आपका हो जाएगा। पर अगर आप उसके बनोगे, पहले उसका बनना पड़ता है, फिर वो आपका होता है, और फिर किसी चीज की अंदर बाहर कमी वो नहीं छोड़ता। और उसको अपना बनाने के लिए सुमरन, भक्ति, इबादत, यानी रास्ता भगवान तक का संत बताते हैं कि ये है रास्ता, चलो भाई मंजिल पे पहुंच जाओगे। अब चलना तो आपको पड़ेगा ना। पुत्रियां पुत्र जाल बिछाया, मोह में अपने फंसा लिया, अंत समय कोई साथ न जाए जब धर्मराज ने बुला लिया, इनके लिए जो तूने उम्र गवाई हिसाब दो। बेटा बेटी मेरे हैं, मैं करता रहता है इंसान। और एक समय जिंदगी का आता है, मरहला आता है, जब आप बुजुर्ग होते हैं तो वही पुत्र पुत्रियां साथ छोड़ देती हैं और आप अकेले रह जाते हैं। और जब वो बुलावा आता है मालिक की तरफ से, कोई साथ नहीं देता। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपके माता पिता, दादा परदादा जो आज इस दुनिया में नहीं है, जब वो इस दुनिया से गए, क्या आप में से कोई उनका बेटा या उनकी कोई बेटी उनके साथ गया कि चलो यार माँ बाप अकेले जा रहे हैं, अपने भी साथ हो लें? कोई गया साथ? कोई नहीं गया। तो आप कैसे यकीन करते हैं कि जब आप जाएंगे आपके साथ कोई चला जाएगा? इस धरती पे ही संबंध है। और जैसे बुलावा आया, अजी सत्कार तो क्या, आपको धड़ाम से धरती पे रख देंगे। जो बढ़िया कपड़े है उतार के सस्ता सा लट्ठा पहना देंगे, जो सोना चांदी गहने हैं सब उतार लेंगे नहाने के बहाने। ये नहाना और कोई मतलब नहीं है, कपड़े उतारना, गहने गट्टे उतारने का ये एक बहाना है, वरना नहाने को क्या मुर्दे की बारात निकलनी है? सिर्फ इसलिए नहलाया जाता है ताकि अच्छे कपड़े उतर जाएं, उनकी अगर अंगूठी वगैरह है वो उतर जाए, घड़ी उतर जाए। हमने बुजुर्गों से पूछा, भाई ये आपने नहलाया, चलो घड़ी क्यों उतार रहे हो? कहते इसमें पानी पड़ जाएगा। पानी पड़ जाएगा, मुर्दे ने क्या टाइम देखना है? पड़ने दो। जब आदमी में पानी पड़ गया तो मुर्दे की घड़ी में पानी पड़ जाएगा तो क्या है? क्या ऐसा होता है? कभी नहीं। सब कुछ पुराने जमाने में तागड़ी पहनते थे बुजुर्ग, यहां घुंघरुओं वाली, वो तागड़ी भी तोड़ लेते हैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ते। तो आप किस चीज का मान करते हो? हम ये नहीं कहते कि जीते जी कुछ करना नहीं चाहिए, बाल बच्चे भी होने चाहिए, घर परिवार भी, लेकिन उनके प्यार में फंस के भगवान को ना भूलो जो सब कुछ तोड़ लें, शरीर भी यहां जला दें तो भी आपकी आत्मा के साथ निज धाम तक आपको गोद में बिठा के लेके जाएगा। वो एक ऐसा सच्चा साथी है, उसको ना भूलो इन फालतू की चीजों में पड़ के। और जीते जी भी वो कदम कदम पे रक्षा करेगा। सत्संगियों के आपने चिट्ठियां सुनी, सुनते रहते हैं कैसे कैसे मालिक जाके उनके काम करवाता है, बिगड़े काम बना देता है।
और बुरे कामों से उनको बचा लेता है, और भीड़ जब उन पे आती है तो कैसे उनकी ढाल बन जाता है। तो उस भगवान को अपना मित्र बना के रखो, सच्चा साथी बना के रखो, आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। तो प्यारी साथ संगत जियो, आगे आया, जिस काम को मिली थी पूंजी काम वो क्यों बुला दिया, ऐश इशरत विषय विकारों में ये जन्म है गवा दिया, कितना धन साथ लाया सब कर दी सफाई हिसाब दो। ऐशो इशरत, लोग कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, ये जग मीठा अगला किसने डिठा। कहते यही है सब कुछ, नरक स्वर्ग सब कुछ यही है, फजूल की बातें हैं। यहां जो ऐश कर रहा है वो समझो स्वर्ग है नहीं, कुछ दिन की, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। पाप कर्म से कुछ दिनों का ऐशो आराम होता है, और फिर जो मार पड़ती है बीमारियों के रूप में, दुख दर्द के रूप में, तकलीफ के रूप में, कुलें तक झेलती रहती हैं और पछताती रहती है, उसको गालियां देती रहती हैं कि हमारे वंश में ऐसा पैदा क्यों हुआ जो राक्षस प्रवृत्ति का बन गया। तो इसलिए भाई ऐशो इशरत यानी सुख सुविधा के साधन आप मेहनत से हिम्मत से जुटा सकते हैं, जुटाओ, कोई रोकता नहीं है, पर किसी का हक मार के कभी ना खाओ। किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के अपने मुंह में डालोगे, वो हरी रस अमृत नहीं धीमा जहर बन जाएगा, और आपको और आपके बच्चों को हमेशा तड़फाता रहेगा, दुखी करता रहेगा। इसलिए हम आप किसी चीज के विरुद्ध नहीं है। गाड़ियां बना लो, अच्छे कपड़े पहन लो, मेहनत करो, पर शारीरिक मेहनत, दिमागी मेहनत, अच्छे कर्मों में मेहनत। क्योंकि कोई ये ना कह दे जी ठगी मारने में भी मेहनत करनी पड़ती है दिमाग की, नहीं, बुरे कर्मों में नहीं, अच्छे कर्मों में दिमाग की मेहनत, शरीर की मेहनत करके कमाओ। उससे जो भी आएगा, जितना भी आएगा, आपके और आपके परिवार के लिए खुशियां लेके आए। एक मुरीद जो अपने अल्लाह सदगुरु परवरदिगार से बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो उसके आगे दामन फैला के, झोली फैला के दुआ करता है कि हे मेरे मौला, तेरे जो दर्श दीदार तेरे रहमो करम से होते हैं, सुमरन में, ख्यालों में, जैसे भी दर्शन होते हैं, हे मेरे मालिक, हे मेरे सदगुरु, मुझसे कुछ ऐसा ना हो कि तेरे वो दर्शन छूट जाएं, और रहमो करम बरसाना। तू रहमत का दाता है, और रहमो करम करना तुझे बहुत भाता है। हे मेरे साईं, हे मेरे रहबर, तेरे जब भी जिस पल भी दर्शन नहीं होते तो मैं ऐसे तड़फता हूं, या ऐसे तड़फती हूं, जीवात्मा कहती है, जैसे बिन पानी के मछली तड़फती है। ऐसा हाल हो जाना बहुत बड़ी बात है, कहना एक अलग बात है कि मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़फता हूं। कहने में क्या है, कोई भी बोले, लेकिन जब लगती है ना प्यार मोहब्बत की आग अंदर, या बाण अंदर लगता है, तो वो जीवात्मा जब तड़पती है, व्याकुल होती है दर्श दीदार के बिना, तो वो पल वो वही जानती है, या अल्लाह सदगुरु मालिक मौला जानता है। तो वो जीवात्मा कहती है, हे मेरे सदगुरु, आपका प्यार हर पल मिले, कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा पल ना हो, कोई ऐसा मिनट, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा घंटा, कोई ऐसा साल जिंदगी में ना हो जिसमें तेरी याद ना हो। तेरी याद पहाड़ जैसे भयानक कर्मों से बचा लेती है, तेरी याद अंदर बाहर से पाक कर देती है, तेरी याद तुझसे मिला देती है मेरे अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब। तेरी याद परमानंद देती है। शायद कोई सोचे जीवात्मा इसलिए तड़फती है कि उससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, नहीं, मालिक की प्यारी जीवात्मा इसलिए तड़फती है क्योंकि जैसे एक बच्चा अगर रोए मां को पाने के लिए, तो क्या आप उसे स्वार्थ कहेंगे? नहीं। या मां रोए अपने बच्चे को पाने के लिए, तो क्या आप उसे स्वार्थ कहेंगे? नहीं। ये एक ऐसा बंधन है, अटूट बंधन, जिसकी व्याख्या संभव नहीं है, जो सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु और आत्मा के बीच में है। तो वो आत्मा तड़फती है अपने मालिक, अपने सदगुरु के दर्श दीदार के लिए। श्वास तेरे हैं,
शरीर तेरा है, जिंदगी तेरी है, सब कुछ तेरा है, तो मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, फिर किस बात की चिंता है, किस बात का भय है? तू दोनों जहां का मालिक, दोनों जहां में साथ देता है। पर चिंता है, परेशानी है तो यही कि ऐसा कोई कर्म ना आए जिसकी वजह से तेरे दर्शनदार कुछ देर के लिए भी रुक जाएं। हमेशा अच्छे नेक कर्मों की शक्ति देना, हमेशा अच्छे नेक कर्मों में लगाए रखना, ताकि अंदर बाहर तेरे दर्श दीदार से मेरी जीवात्मा माला माल होती रहे। तो एक मुरीद तड़पता है, कहता है मेरे मौला, जब मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं तो संसार के सब लोग फानी नजर आते हैं, जबकि वाणी में तो सब जगह धर्मों में लिखा है कि जो आप देखते हो नाशवान है, तबाहकारी है, फनाकारी है। पर कौन कितना मानता है? लोग तो मन से नहीं जीत पाते। मन क्या पता कब मरोड़ा दे दे, नहीं छोड़, ये वो फलां धिंकड़, तू ये तू वो, मन का क्या भरोसा है? और फिर सारे संसार को छोड़ना, सच्चा त्यागी बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पर जिनको अपने अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, उनके लिए दुनिया फानी हो जाती है, उनके लिए दुनिया अच्छी नहीं लगती। जग झूठा लगे तू ही लगे सदगुरु जी प्यारा। जिसे देखो फिर जब सदगुरु नवाजता है ना जीव को, तो उसे ऐसी आंखें दे देता है कि उसे मालूम होने लगता है कि हाय, लोग इतना कुफ्र बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, झूठ बोल बोल के अपना मतलब निकालते रहते हैं। जब उसे मालूम होता है तो वो पश्चाताप करती है जीवात्मा, हे मेरे मौला, अच्छा इतने खज्जल खुआर हुए दुनिया में, पता ही नहीं था, क्या पता कितनी सदियां होगी तुझसे बिछड़े हुए, और जैसे तुझे पाया तो तू सच्चा लगे, सारा जग ये लगे झूठा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तेरे दर्श दीदार के अलावा कोई पहनना, कोई खाना, कोई सोना, कोई किसी भी तरह से कुछ भी नहीं भाता। ऐसी हालत जब जीवात्मा की हो जाती है तो भाई वो मालिक के दर्श दीदार पल पल करने लगती है, और जीवात्मा कहती है सदा प्यार तेरा ही मांगे। ऐसी जीवात्मा मालिक से मालिक को मांगती है। ये अलग बात है, ये घोर कलयुग है। लोग ऐसी रूहों पे तड़पते भी हैं, ईर्ष्या, नफरत, पता नहीं क्या क्या। ये तो मालिक जाने, या जिसके अंदर सब सामान भरा है वो जाने। पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, बुरी तरह से व्याकुल होते रहते हैं, और कहीं वही इंसान मालिक से ये दुआ कर दे, मालिक वाह क्या तेरे रंग हैं, तू सबको नवाजता है, अरे मैं भी तेरा एक खाक हूं, मैं भी तेरा बंदा हूं मेरे मालिक, मुझे ताकत दे, मैं भक्ति करूं, और मुझ पे भी ऐसी रहमत कर। यकीन मानो ऐसी जायज मांग मालिक पूरी करता है। देर सवेर टाइम लग जाता है, पूरी जरूर होती है। पर अगर आदमी यही सोचने बैठ जाए, मालिक मुझे दे ना दे, मैं तो तेरा हूं ही नहीं, पर मेरे पड़ोसी को जो दे रहा है उसको मत दे, ये गड़बड़ है। क्योंकि ऐसा मांगने से पड़ोसी को और ज्यादा मिलेगा, और तेरे अंदर थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। ये रूहानियत है, गोरख धंधा है भाई। इधर तो जितना दूसरों से ईर्ष्या करोगे, हो इसको कैसे प्यार मिला, इसको कैसे रहमत मिल गई, जितना करते जाओगे खुद की भक्ति उसको देते जाओगे, और उसके अंदर बाहर से मालिक का नूरी रंग और चढ़ता जाएगा, और चढ़ता जाएगा, और चढ़ता जाएगा। इसलिए ईर्ष्या ना करो। प्रतिस्पर्धा तो हर जगह है कि ठीक है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उसका मतलब कि मालिक तेरे बहुत प्यारे अजीज हैं, हम तो गुनाहगार हैं, पर तू तो रहमत का दाता है। हम तो गरीब हैं पर तू तो गरीब नवाज है। हम गुनाहगार हैं पर तू गुनाहों को बख्श के पालनहार है, बख्शनहार है। हे मेरे साईं, ऐसा रहमो करम कर दे, अंदर बाहर से तेरे नूर से मुझे भर दे, और दोनों जहां की कृपा मुझ पे कर दे, कि मैं जिधर भी देखूं, यहां भी देखूं, बस तू ही नजर आए। ऐसी मेरी नजर कर दे मौला, ऐसी मेरी नजर कर दे। जीव ऐसा मांगे तो क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल के जीव तो रजाई फाड़ते रहते हैं, चारपाइयां तोड़ते रहते हैं। उसको मिला आशीर्वाद, फलां को मिला, धिंकड़ को मिला, खुद के कपड़े फाड़ फाड़ के लंबे कर लेते हैं, पेबंद लग जाते हैं, दामन फट जाते हैं, जो रहमत आती है पार सुर कुछ भी नहीं। फिर देखता है ये क्या हुआ,
तू ही तो तड़प रहा है, तू ही तो मांग रहा है, ठीक है वही तेरा प्यारा होगा। तो तूने दुआ दे दी कि तेरा प्यारा होगा तो होगा। दुआएं असर कर जाती हैं, बद दुआएं नहीं करती। तू खुद ही तो कहता रहता ठीक है वही है, वो तो बहुत बड़ा भक्त है, चाहे हो ना हो, तूने तो अपनी भक्ति उसको दे दी ये कह के। तू क्यों चल रहा है भाई? कोई छोटा है कोई बड़ा है, तूने क्या डाल लेनी? तेरे में जो कमियां है उसको निकाल डाल, सेवा सुमन करता रहे, आगे मालिक जाने उसका काम जाने। तो इंसान को ईर्ष्या नफरत की बजाय मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। शाह सतनाम जी गुरु न्यारे, चरण धूड़ तेरी दासन दास बना रहे जी प्यारे। उनके रहमो करम से ये ख्याल आता है, वरना सब कुछ जिसके पास हो उसे क्या कमी होती है, क्यों नहीं अहंकार करेगा। लेकिन जिस पे मालिक का प्यार हो, मालिक का साया हो, जिसमें मालिक समा जाए, मालिक का अपना ख्याल हो, तो वो पहाड़ भी राई बन जाया करते हैं। और जब अहंकार आ जाए तो राई पहाड़ बन जाती है। सो कहने का मतलब है मेरे मुर्शिद है दाता रहबर, तू दोनों जहां का मालिक है, रहमो कर्म लुटाता है, बस ऐसी कृपा कर कृपा निधान, सब जीवों पे दया कर, सबको प्यार मोहब्बत का रास्ता दिखा, अंदर बाहर से खुशियों से लबरेज कर दे। ईर्ष्या नफरत दुई द्वेष में तड़फते हुओं को तो ठीक कर दे मालिक। तू दया का सागर है, दया कर ताकि हर कोई तेरा नाम ले सके और हर कोई तेरे दर्श दीदार करके दोनों जहां की खुशियों का हकदार इस मृत्यु लोक में बन सके। प्रभु प्रेम को देखी ना पूछे किसी की वो जात जी, वहां अमलों से होगी निजात जी, वहां अमलों से होगी निजात। मालिक अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जिसके अरबों खरबों नाम हैं, वो मौला, वो रहबर, वो साईं, वो दाता, हर किसी के अंदर के प्यार को देखता है, उसके अंदर की तड़फ, उसकी पाक मोहब्बत को देखता है। वो किसी के दिखावे, किसी की जात, किसी के पैसे या किसी के किसी और तरह के रोब के तले झुकता नहीं है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम को पाया जा सकता है, झुकाया नहीं। आदमी जब झुक जाता है तो झुक के उसे पा लेता है, पर आदमी जब अल्लाह को झुकाने चलता है तो खुद ही टुकड़े टुकड़े होके खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अल्लाह वाहिगुरु राम दोनों जहां का साथी है, वो मौला है, वो रहबर है। सो उस मालिक के लिए हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। दीनता से, नम्रता से झुक के उस मालिक से मालिक को पाने की दुआ करो। वो दीनता नम्रता जो धारण करते हैं उन्हें मिल भी जाया करता है। इसलिए ये बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कमल प्रभु प्रेम को देखे, वो ये देखता है किसके अंदर प्यार है, किसके अंदर ईर्ष्या है, कौन नफरत में जल रहा है, कौन मालिक के प्यार में जल रहा है। एक इंसान को, एक मुरीद को, एक शिष्य को अपने अल्लाह वाहिगुरु राम के साथ कैसा होना चाहिए। एक शिष्य बनने से पहले वो देखिए उसका गुरु उससे कोई गरज तो नहीं, कोई पैसा, कोई जमीन जायदाद, कोई नोटों बोटों का चक्कर चलाता हो, किसी भी तरह का कोई स्वार्थ रखता हो तो नहीं, गुरु नहीं। और अगर गुरु निस्वार्थ भावना से अल्लाह वाहिगुरु का नाम देता है, बदले में आपकी बुराइयां बुरे कर्म छुड़वाता है और अल्लाह मालिक की चर्चा करवाता है, तो उसे गुरु धारण करो, राम का नाम लो और वचन देके पूर्ण शिष्य बन जाओ कि ठीक है मैं ये वचन देता हूं या गुरु दक्षिणा देता हूं, ये बुराइयां नहीं करूंगा, तो वो शिष्य है। फिर मुरीद जो मर मिटता है, अपने गुरु पीरो मुर्शिद कामिल के वचनों पे पूरा अमल करता है। तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। इंसान को जब अल्लाह सतगुरु मालिक का प्यार मिले, उसे ये नहीं देखना किसको कितना, किसे क्या मिला, किसे क्या नहीं मिला, क्योंकि ऐसा करने से अपना सारा कुछ आदमी गवा बैठता है। आदमी को मालिक का प्यार मिले, वो अपनी मोहब्बत से नवाज दें, ये बहुत बड़ी बात है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम किसी को दर्शन दे, उसे अपनी मोहब्बत से नवाज दे, ये कोई छोटी बात नहीं होती, बेमिसाल। लेकिन इंसान को अहंकार नहीं आना चाहिए।
बेपरवाह जी ने साफ भजनों में लिखाया है, नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। तूने नाम जपा, तूने भक्ति इबादत की, अल्लाह मालिक राम ने तुझे दर्शन दिए, और अगर तू अहंकार में आ गया, अगर तू खुदी में आ गया, तो कराई कराई भक्ति को खत्म कर सकता है। हाथी कहते हैं, हाथी जब नहाता है, नहाने के बाद कीचड़ ऊपर फेंक लेता है। अब अगर हाथी की ये हरकत देखी जाए तो आदमी के नजरिए से तो यही लगता है कितना पागल है, अभी तो नहा के हटा, अभी ऊपर फिर कीचड़ फेंक लिया। तो उसी तरह आप भक्ति करते हैं, सुमरन करते हैं, सेवा करते हैं, मालिक का रहमो करम आपको हासिल हो गया, तो दीनता नम्रता के गहने पहन लो, अहंकार ना आने पाए। दूसरा, ईर्ष्या ना करो, कौन कैसा है, किसको क्या मिला, आपको क्या मतलब, आपको मिला कि नहीं मिला तो बस भूल जाइए, क्योंकि मुरीद यही कहता है, तू मेरा है मैं तेरा हूं, आप ही आ मोरे नैनन में मैं पलक ढाप तो हिलूं, ना मैं देखूं और को ना तुझे देखूं तू। बस उसके लिए ये होता है कि मेरा मुर्शिद सदगुरु मेरा है, पर वो ये नहीं कहता कि तू मेरा है, किसी और का मैं बनने नहीं देता, क्योंकि वो तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। जो उससे प्यार मोहब्बत करता है वो दिन रात उससे जर्रे जर्रे में नजर भी आता है, कण कण में नजर आता है। इसलिए अपने अंदर ईर्ष्या की आग को जलने ना दो। वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो मौला दोनों जहां का मालिक है, और दोनों जहां में भी वो समाता नहीं, क्योंकि फिर भी वो ऐसी जगह है जिसे को आम फकीरों ने उस मुकाम को पता भी नहीं कर पाए। सो कहने का मतलब, वो मालिक, वो दया का सागर जो दोनों जहां में नहीं समाता, अगर कोई प्यार से, मोहब्बत से, तड़प से, व्याकुलता से, वैराग्य से उसे बुलाए तो वो नन्हे से शरीर में, आंखों में समा जाता है ना उसका कमाल। तो उस मालिक को पाने के लिए ईर्ष्या को निकाल डालो, क्योंकि ईर्ष्या बड़ी बुरी बीमारी है। ईर्ष्या की आग सुलगती है तो सुलगती रहती है, ये ना तो बड़ी होती है ना छोटी होती है, लगातार आदमी को जलाती रहती है। ईर्ष्या ना करो, नफरत ना करो, मालिक से मालिक को मांगते हुए दीनता नम्रता से उसका नाम जपो। यकीन मानो आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे, और दोनों जहां में आपका नाम अमर हो जाएगा, और दोनों जहां की खुशियां स्मृति लोक में आप हासिल जरूर कर लेंगे। शाह सतनाम जी बात बताई, प्रेम के पीछे छुपाई खुदाई, कि जो निस्वार्थ भावना से, बेगर्ज तरीके से सबसे मोहब्बत करता है, उसको उसका मालिक जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। और वो सारे नज़ारे, खुदाई नज़ारे, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नज़ारे नजर आने लगते हैं। समझे माने, समझ के बेपरवाह कहते हैं मान लो, कि आपको समझा रहे हैं मान लो, ना करे पश्चाताप जी, जो हो गया उसका पश्चाताप मत करो। गुजर गई सो गुजर गई, डन इज डन, जो हो चुका है उसे आप लौटा नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि समय का पहिया उल्टा घुमाओ और उसमें से उस चीज को निकाल के फेंक दो फिर सीधा चला लो, ऐसा तो नहीं है। वो तो कैस्ट होती है, उनमें तो हो सकता है ऐसा संभव, काट के फीता दूसरा जोड़ लो, या कुछ उसे खत्म कर दो, डिलीट कर दो। लेकिन जिंदगी में जो गुजर गया, अगर आप अल्लाह सदगुरु मालिक से सच्चा प्यार करते हैं तो यकीन मानो सच्चे दिल से तौबा भी कर डालो, क्योंकि अगर सच्चे दिल से तौबा ना की, वो कोई भयानक कर्म बन के आपके सामने आ खड़ा होगा, और मालिक की जो खुशियां आप हासिल करते हैं उसमें कमियां आ सकती हैं। इसलिए इंसान को कभी भी अपने मन की नहीं सुननी चाहिए, ना मनमते लोगों की। इसलिए जितना हो सके दीनता नम्रता धारण करके सारे जीवों से प्रेम करो, सब जीवों से प्रेम करो, अगर मालिक को पाना है। बेपरवाह जी के वचन है, प्रेम के प्रथाएं बहुत सारे, कि सब जीवों से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, बेगर्ज मोहब्बत करो, अगर मालिक को पाना है, अगर प्रभु के दर्शन करने, अहंकार ना आने